नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम दुलाई वाली यह कहानी देखने वाले हैं जो बंग महिला द्वारा लिखित है। बंग महिला का जो पूरा नाम है श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, यह कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और हिंदी भाषा की प्रारंभिक कहानियों में यह कहानी गिनी जाती है और लगभग कहानी कला की दृष्टि से यह अत्यंत प्रौढ़ कहानी है और एक हास्य कहानी के रूप में इस कहानी की रचना लेखिका ने की हुई है। ठीक है, इस कहानी के जो पात्र हैं वंशीधर, जानकी, सीता और नवल किशोर। अब वंशीधर और नवल किशोर दोनों दोस्त हैं। जानकी वंशीधर की पत्नी है और सीता वंशीधर की साली है, यानी जानकी की बहन है। अब इस कहानी का जो विषय है यानी दुलाई वाली, इस कहानी में जो पात्र आया है वह नवल किशोर की पत्नी है और नवल किशोर की पत्नी दुलाई वाली का अर्थ है वह घूंघट लिए हुए है या जैसे रुई की चादर ओढ़ ली गई है उसने अपने चेहरे पर से, तो वो घूंघट वाली जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है, ऐसी दुलाई वाली की ये कहानी है जो नवविवाहिता है और नवविवाहिता की ये मनोदशा है। यानी नवविवाहिता के साथ उसके ही पति द्वारा किया हुआ हंसी मजाक और एक डरावनी जैसी जो कथा एक स्त्री के लिए है, उसी स्त्री के लिए, यानी पूरे प्रवास में वो डरी हुई है, घबराई हुई है, ऐसे स्त्री की एक कथा है दुलाई वाली। और वह अंत में पता चलता है कि वह सिर्फ एक पति का मजाक था। अब इस कहानी में जो वंशीधर और नवल किशोर दो पात्र हैं, यानी दोनों पात्रों पर आधारित ये कहानी है। दोनों अच्छे दोस्त हैं। उनकी पत्नी जानकी देवी और नवल किशोर की पत्नी इस कहानी में सहायक पात्र है जो कथा के विकास में सक्रिय उपस्थिति प्रदान तो करती है, लेकिन उसका नाम इस कहानी में कहीं पर भी आया नहीं है, नवल किशोर की पत्नी का, और उसी पर यह कहानी आधारित है। ठीक है, अब नवल किशोर और वंशीधर दोनों मित्र हैं और दोनों ही इलाहाबाद के रहने वाले हैं। रिश्ते में नवल किशोर वंशीधर के या वंशीधर का मेरा भाई है, किंतु ये दोनों रिश्ते से कम लेकिन दोस्त ज़्यादा गहरे हैं। वंशीधर का ससुराल काशी में और नवल किशोर का कलकत्ता में है। अब इस कहानी की जो शुरुआत हुई है, वंशीधर अपने ससुराल गए वाले हैं। उनको जो ससुर नहीं है लेकिन एक सास, साला और एक साली है, और वहाँ से वह काशी के जो घाट पर वह स्नान करके बड़ी ही तीव्रता से वह अपने पत्नी को मिल रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें तुरंत ही लौट जाने के लिए निकलना होगा क्योंकि नवल किशोर की चिट्ठी आई है और हमें सब लोगों को एक साथ जाना है। अब होता ऐसा है कि जो जानकी एक दो दिन रहना भी चाहती थी, लेकिन तुरंत जाने की जो खबर पाती है वो अपना पूरा सामान लेने लगती है और जाते जाते जो मायके का छोड़ने का जो दुख है वो भी दिखाई दे रहा है और जानकी रो भी रही है। उसके बाद उसकी जो बहन है सीता, उसके साथ जाना तो चाहती है लेकिन वह जा नहीं पाती, वो रोती भी है। यानी एक पिता न होने के कारण वो दुख भी है एक स्त्री के लिए यहाँ पर। और उसके बाद वंशीधर यहाँ जो है एक अच्छे व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, यानी एक सुलझा हुआ व्यक्तिमत्व इस वंशीधर का है। और ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर, यानी इलाहाबाद की ओर। अब इलाहाबाद जाते समय जिस स्टेशन पर ये रुके हैं, यानी स्टेशन जाते समय एक वह गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस गाड़ी में बैठने के बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने जो आज धोती पहनी है वह धोती इलायती है, यानी वो भूलकर विलायती धोती पहन कर आए हैं। क्योंकि नवल किशोर अत्यंत कट्टर स्वदेशी व्यक्ति है और वह स्वदेशी इसलिए, अगर उनके शरीर पर ये धोती उसने देख ली तो गुस्सा हो जाएगा और दो चार बातें भी इनको सुनाएगा, ये भी डर है। लेकिन वह बीच रास्ते में कर भी जा सकते हैं। लेकिन जानकी कहती है कि धोती तो धोती होती है, वो विलायती या बुरी या अच्छी कैसे हो सकती है, उसे सिर्फ पहनने का काम होता है। विलायती भी पहनी जाती है और
स्वदेशी भी पहनी जाती है। अब पूरा स्टेशन पर जाने के बाद पूरा स्टेशन का वर्णन आया है, वहाँ पर जो कुलियों का वर्णन आया है, उसके बाद वे जाके उस स्टेशन के मास्टर को वह पूछते हैं कि गाड़ी कब निकलने वाली है, और प्लेटफॉर्म पर वो रुके हैं। अब वो इधर उधर वो देख रहे हैं कि कहीं नवल किशोर ना आए, वंशीधर देख रहे हैं। अब वहाँ कहीं पर भी उनको अपने दोस्त के आने की खबर नहीं दिखाई देती, और गाड़ी तो निकलने को हो जाती है और वो निकलती भी है। जैसे गाड़ी शुरू हुई, ये बैठ जाते हैं। अब जानकी उन्हें चिढ़ाने लगती है कि भाई तुम्हारे दोस्त कहाँ रह गए, आए नहीं, यानी नवल की बहू कहाँ है, और यानी नवल कहाँ है, नवल किशोर कहाँ है। लेकिन वो नहीं आते, गाड़ी छूट जाती है और नवल की बातें उन्हें याद आती है कि नहीं, ये हमारे साथ मजाक कराए, ये आना ही नहीं चाहता, और गाड़ी चल पड़ती है। उसके बाद गाड़ी के जो रेलवे के डब्बे में बैठने के बाद, अब इस डब्बे में बैठने के बाद वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां हैं, और स्त्रियां में एक स्त्री ऐसी हैं जो निरंतर यानी लगातार रो रही है। अब क्यों रो रही है, सबकी मन में ये प्रश्न उठ रहा है, और वंशीधर जैसे ही देखते हैं उन्हें लगता है कि ये क्यों रो रही। और वहाँ की जो आपस में जो स्त्रियां बात कर रही हैं या उसे समझा रही है, इसे भी इलाहाबाद जाना है, और इलाहाबाद जाते ही अब इसके साथ जो इसके था इसका पति, वो उसे छोड़कर चला गया। अचानक कैसे छोड़कर चला गया, और बिना टिकट के इसको यहाँ पर बिठाया है, और वो लगातार रो रहे हैं। अगला स्टेशन भी आते हैं तो थोड़ी देर वो बाहर झांकती है, जैसा ही गाड़ी शुरू होती है फिर रोने लगती है। अब नवल किशोर को लगता है कि अगर इस स्त्री की सहायता करनी चाहिए, और वो सम्मानवश सहयोग करने की जो भावना उसके मन में जागृत होती है, और उसे कहता है कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, और उस स्त्री को उसके पते पर स्टेशन उतरने के बाद छोड़ भी दूंगा। अब जैसे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर वंशीधर उस स्त्री की यानी उस दुलाई वाली की रक्षा करने के लिए एक बूढ़ी स्त्री को वहाँ पर रुकवाते हैं, और जैसे ही वो जानकी को उतारने चले जाते हैं, वो बूढ़ी स्त्री भी चली जाती है। अब वो तो पहले घबरा जाते हैं, तरह तरह की स्टेशन उस रेल के डब्बे में बातें होती हैं कि ये पुरुष इसकी मदद क्यों करना चाहता है। ये मदद इसलिए करना चाहता है कि जैसे ही गाड़ी उतरेगी स्टेशन पर उतरेंगे और ये सब उसके गहने उतार लेगा, जेवर उसके पूरे छीन कर ये भाग जाएगा, ऐसा वहाँ के लोगों को लग रहा है। वहाँ एक डब्बे में लाठी वाला भी है, और वो भी कहता है कि तुम जो यहाँ इसके जेवर ले लोगे उसमें से कुछ आधा हिस्सा मुझे भी दे। यानी ये बातें सुनकर वंशीधर को क्रोध आता है, क्योंकि उसके मन में ऐसा कुछ भी लालच नहीं है, वो सिर्फ उस स्त्री की मदद करना चाहता है, क्योंकि वो लगातार रो रही है। उसे पता नहीं कि वो वह कैसे जाएगी, अगर टिकट मास्टर आ गया तो उसका क्या होगा, ये भी डर होता है। यानी इस पूरे माहौल में, इस डर के पूरे स्थिति में स्थिति में वो स्त्री गुजर चुकी है। और जैसे स्टेशन पर आने के बाद वंशीधर को लगता है कि उस स्त्री की मदद करनी चाहिए, और वह इधर उधर देखने लगता है। उसे लगता है किस मुसीबत में मैं पड़ गया, और एक तार भी उस स्त्री के पति का अभी तक आया नहीं, और ना ही वंशीधर यानी नवल किशोर का आया नहीं। अब करे तो क्या करा, और चारों तरफ देखने लगता है, पता ही नहीं वंशीधर बहुत घबराया हुआ है और बुरी हालत में है, और उसे लगता है कि एक आफत चली नहीं जाती, दूसरी आफत में ये फंसते चले जा रहे हैं। और अपने सामने उस दुल्हा वाली को आते देख, किसी स्त्रियों को आते देख उसे थोड़ा राहत महसूस होती है, और नवल किशोर बीच में आ जाती है, और उसे आश्चर्य होता है कि एकदम अपना दोस्त सामने आने के बाद वो कहता है कि ये क्या है। यानी ये पूरा जो घबराई हुई स्थिति का वर्णन है, यानी जिस स्त्री के लिए वो सहयोग करना चाहता, वो स्त्री तो नवल किशोर की पत्नी निकली, और दुलाई वाली। और जैसे ही वो अपने दोस्त को मिलता है तो उससे ये पता चलता है कि जिस स्टेशन से ये गाड़ी में बैठे थे सब लोग, उसी स्टेशन से नवल किशोर भी इनके साथ बैठे थे, लेकिन वो ऊपरी सीट पर बैठकर इनकी सब बातें सुन रहे थे, इनका सब हाल देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था
कि वंशीधर का स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी की न किसी की मदद ज़रूर करेगा। और वंशीधर कहता है कि अगर मैं स्टेशन के या उस टिकट मास्टर को बुला लेता तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते, लेकिन नवल किशोर कहता है कि मैं वहीं पर था, अगर आप बुलाते भी तो मेरे पास टिकट थे और मैं वहाँ आ जाता। यानी ये संकेत मिलते हैं हमें कहानी, यानी एक मजाक करने के लिए उसी डब्बे में उसी ट्रेन में ये दोनों दोस्त थे, लेकिन नवल किशोर अपने दोस्त के सामने और अपनी पत्नी के सामने आते नहीं और उनका सब हाल देखते कि वो कैसे घबराते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या नहीं, सब देखते हैं। और अंत में जैसे स्टेशन पर उतरने के बाद वो तुरंत सामने आ जाते हैं। जब ये पूरी घटना की सच्चाई सबको पता होती है तो सब हंसने लगते हैं और ये मजाक करने की या हंसी मजाक की बातें जो दोस्त के बारे में उनको पता चलती है तो वो पता चलता है। अब जो स्त्री रो रही थी वो स्त्री भी अपने दोस्त के पत्नी के साथ मिलकर हंसने लगती है और तब उनके प्राण में प्राण आ जाते हैं। यानी वो अपने दोस्त को कहता है, वंशीधर तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, मेरा तो छोड़ो लेकिन अपनी घरवाली को भी तुमने नहीं छोड़ा, बेचारी कितनी घबरा गई थी, ऐसा वो कहता है। और अंत में सब एक साथ मिलके अपने अपने घर चले जाते हैं। और लेखिका ने कहा है कि इस तरह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के मजाक में डरा दिया था। ठीक है। अब ये कहानी जैसे वंशीधर एक सुलझा हुआ, सतर्क, बुद्धिमान और उत्साही व्यक्ति है, समय के अनुसार निर्णय लेता है, अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता है, पराई स्त्री के प्रति उसके मन में सम्मान है, सहयोग की भावना है और नवल किशोर हास्य परिहास करने में उसे अधिक आनंद आता है। और इतनी सी ये कहानी हास्य विनोद के साथ लेखिका ने चित्र की है। अत्यंत प्रौढ़ रचना है कहानी कला की दृष्टि से, इसीलिए इस कहानी का महत्व हिंदी की पहली प्रारंभिक कहानियों में यह कहानी गिनी जाती है। बंग महिला की अत्यंत प्रसिद्ध यह कहानी है। ठीक है, धन्यवाद।